इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल में इतनी वर्षा हुई, सारा जल कहां चला गया। सोचने वाली बात तो है कि बाहर धूप निकल रही है और ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो इतनी बारिश हुई तो वो जल गया कहां? तो वो जल कहां गया, इसको जानने के लिए हमें राम कथा की ओर थोड़ा सा ध्यान लेके जाएंगे। जब मैया जानकी और मेरे राघव लंका से वापस आए रावण को जीत कर, तो मैया जानकी ने एक बार मेरे राघव से कहा कि हे प्रभु, बहुत दिन हो गए हैं, आपसे निवेदन करती हूं लेकिन आप सुनते नहीं हो। कोई ब्राह्मण को बुलाइए जिसको मैं बढ़िया भोजन, चकाचक पूरियां, खीर, लड्डू, अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊं। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आए, थोड़ा बहुत खाया और चले गए। जानकी मैया कहती हैं, हे मेरे राघव, अरे कैसे ब्राह्मणों को बुलाते हो, 2-4 पूरियां खाते हैं और कहते हैं पेट भर गया। कोई अच्छा ब्राह्मण बुलाइए जो बढ़िया खाता हो, उसको खिलाइए। राघव जी ने कहा, देखो मान जाओ देवी, इन्हीं में काम चलाओ। बोले नहीं, कोई बढ़िया ब्राह्मण बुलाइए। मन ही मन मेरे राघव ने अगस्त ऋषि जी को फोन लगाया, मन ही मन। अब आज तो हम फोन कह सकते हैं, लेकिन वहां मन ही मन से पता चल जाता था कि कोई हमें याद कर रहा है। जिस समय राजा दशरथ जी का प्राणांत हुआ था, मेरे राघव ध्यान में बैठे थे। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ अशुभ हुआ है। पहले इतना प्रेम, इतनी सच्चाई होती थी कि बिना किसी संदेश के भी मन से पता चल जाता था कि जरूर कुछ ना कुछ अशुभ तो हुआ जरूर। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से याद करता है तो हिचकियां आने लगती। अगस्त ऋषि जी को मेरे राघव ने कहा कि हे देवता, आप आइए और हमारी देवी जी जो है भोजन के लिए आपको बुला रही हैं, आ जाइए। अगस्त ऋषि पधारे। मैया ने सुंदर रसोई बनाई है, बहुत सुंदर पकवान बन रहे हैं। अगस्त ऋषि जी भोजन करने के लिए बैठे हैं। मैया बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से भोजन करा रही हैं। अब मैं आपको अगस्त ऋषि जी का परिचय दे दूं। अगस्त ऋषि जी एक ही खोच में सारा समंदर पी गए थे। जो सागर होता है ना, समंदर, एक ही खोच में पी गए थे। उनको भोजन के लिए राघव जी बुलाए हैं। बताइए, आप लोग एक लोटा, एक गिलास, 2 गिलास पानी पी सकते हैं, वो सारा सागर ही पी गए। बताइए, अगस्त जी बढ़िया भोजन पा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भोजन लगातार चल रहा। अब सीता जी को जो है, हमारी जानकी मैया को पसीना राघव से कहती है, हे प्रभु, ये कैसे ब्राह्मण को बुला लिए हो? 4 दिन से लगातार भोजन कर रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे। मेरे राघव बोले, देवी आप ही की तो इच्छा थी, अब हमको इस झमेले में मत फंसाइए। आप जानिए और आपके अतिथि जाने। जानकी मैया ने सोचा अपने बस की बात नहीं है, गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जी महाराज पूड़ियां तलने के लिए हलवाई बन गए। बढ़िया। रिद्धि सिद्धि को बुलाया पूड़ियां बेलने के लिए। भोजन चल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, भोजन चल रहा है। मैया जानकी बहुत घबरा गई। अगस्त ऋषि के पास में आके कहती, प्रभु तनिक पानी तो पीजिए, आधा भोजन तो हो गया होगा। मेरे बाबा जो अगस्त ऋषि कहते हैं, अभी आधा होने तो दो, पानी भी पिएंगे। 2 महीने में भी आधा नहीं हुआ है। जब भगवान ने इशारा किया कि अगस्त जी
ज्यादा परेशान करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगस्त जी ने कहा लाइए पानी पिला दीजिए। तो जानकी जी कहती हैं कि वो हमारे बस की बात नहीं है। तब मेरे राम जी ने कहा कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर हम आएंगे, उस समय जब इंद्र अभिमान के तौर पे अभिमान होकर ब्रज में वर्षा करेंगे तो घनघोर वर्षा होगी, उस समय आपकी प्यास बुझाई जाएगी। तो 7 दिनों तक जो वर्षा हुई है उस पानी को मेरे अगस्त ऋषि ने पिया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है।